बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु, अज़्ज़ शानुहु व अज़ुम बुरहानुहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला का बेइंतहा करम हुआ, उसका फ़ज़ल हुआ कि उसने थोड़ी देर दीन की बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए, दीनी मुज़ाकरे के लिए हम सबको जमा फरमाया। दुनिया के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो फितनों की भरमार है, हालात हैं, आजमाइशें हैं, मतलब परस्ती और नफ्स परस्ती का जो दौर दौरा है, बखूबी हम इससे वाकिफ़ हैं। उम्मत मुस्लिमा के सरों पर हालात मंडला रहे हैं, मुसलमानों के सरों पर फितने घूम रहे हैं, आजमाइशें सरों पर मंडला रही हैं। हालात की चक्की में मुसलमान पिसते चले जा रहे हैं। हर इंसान इस वक्त तरह तरह के ख्यालात में उलझा हुआ है। हर इंसान की इस वक्त ये फ़िक्र है कि किस तरह हालात सही हो जाएं। मुसीबत एक तरह की नहीं है, परेशानी और आजमाइश एक तरह की नहीं है। तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह की मुसीबतें और हालात इस वक्त पूरी उम्मत के सर पर हैं, मुसलमानों के सरों पर है। हर एक निकलना भी चाहता है और इसके लिए तरह तरह की तदबीरें हो रही हैं, कोशिशें लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों, संजीदगी के साथ ज़रा दिल से इस बात को सोचो और दिल के कानों से मेरी बात को सुनो कि जो तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं वो तरीक़े नजात के लिए और कामयाबी के लिए काफ़ी हैं। अगर दयानतदारी के साथ गौर करेंगे तो ये बात हमारे समझ में आएगी कि जो तरीक़े और जो असबाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन हालात से निकलने के लिए वो काफ़ी नहीं है। डॉक्टर जब इलाज करता है तो इलाज करने से पहले बीमारी को तलाश करता है, बीमारी को पकड़ता है, जब बीमारी पकड़ में आ जाती है तो फिर इलाज करता है।
और पहले तो ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आ रही है। एक्सरे हो रहे हैं, पेशाब की जांच हो रही है, खून की जांच हो रही है, बलगम भी चेक किया जा रहा है, पसीने की बदबू भी सूंघी जा रही है, चेक किया जा रहा है कि बीमारी क्या है। बीमारी पकड़ में आ जाती है तो फिर इलाज किया जाता है। आज भी लोग इलाज कर रहे हैं मुसीबतों से निकलने का, हालात से निकलने का, लेकिन एक कमी का शिकार हैं कि बीमारी तो ढूंढ ही नहीं रहे कि बीमारी क्या है। बगैर बीमारी को ढूंढे हुए इलाज शुरू कर देंगे तो कभी भी इलाज नहीं होगा। हमें सिर्फ एक परेशानी नज़र आ रही है कि बारिश नहीं हो रही है, चारों तरफ लोग परेशान हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने बड़े मजमे ने नमाज़ पढ़ी हो और बारिश ना हुई हो। मैंने तो अभी तक अपनी ज़िंदगी में देखा कि कुछ चंद लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी बारिश के लिए दुआ मांगी, नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह ने बारिश अता कर दी। लेकिन इस वक्त नहीं हो रही है। चारों तरफ नमाजें हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं, इस्तिग़फ़ार हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। क्यों? दोस्तों बुज़ुर्गों, संजीदगी से सोचिएगा कि इलाज तो कर रहे हैं हम, लेकिन बीमारी को नहीं तलाश कर रहे हैं। बीमारी कैसे तलाश करेंगे? इसके लिए हमें कुरान और हदीस को उठाना पड़ेगा, शरीयत की तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो हम अगर शरीयत में देखते हैं तो ये बात नज़र आती है, बारिश क्यों रोकता है अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक इंसान गुनहगार था, अल्लाह ने बारिश को रोक दिया था। एक इंसान के गुनहगार होने की वजह से बारिश को अल्लाह ने रोक दिया, और अब तो हर कोई गुनहगार है। पहला सबब है बारिश को रोकने का गुनाह। नमाज़ें पढ़ते रहें, दुआएं करते रहें और आयत करीमा पढ़ते रहें, लेकिन इस्तिग़फ़ार का ज़हन ना बने, तौबा करने का ज़हन ना बने, अल्लाह की तरफ रुजू करने का ज़हन ना बने, तो दोस्तों बुज़ुर्गों ये इलाज नहीं है। एक वाक़िया जो बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, एक शख्स था जिसने बादल में से ये आवाज़ सुनी कि बादल चल फला इंसान के खेत की तरफ, उसको पानी की ज़रूरत है और वहाँ पर जाकर बरस। तो ये इंसान हैरान हो गया कि ये बादल में से आवाज़ आ रही है, तो बादल के पीछे पीछे चला हो और क्या देखता है कि एक जगह बादल बरसना शुरू हुआ और सारा पानी एक जगह इकट्ठा होकर एक नाली में चलने लगा। तो ये शख्स उस पानी के पीछे पीछे चला, तो वो पानी एक इंसान के खेत में जा रहा था और वो शख्स वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा था। जब नमाज से फारिग हुआ तो उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने उसका नाम बताया। तो वो हैरान होकर पूछता है कि तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? जब उसने नाम बताया तो कहा यही नाम मैंने इस बादल के अंदर सुना था, जिस बादल का ये पानी तुम्हारे खेत में आ रहा है। तुम ज़रूर कोई बुजुर्ग इंसान हो, तुम अपना अमल बताओ कि आखिर अल्लाह की खुसूसी मदद तुम्हारे साथ क्यों है कि पूरे खेत खाली पड़े हुए हैं, कहीं बारिश नहीं हो रही है और बारिश बरस रही है और पानी तुम्हारे खेत में आ रहा है, सिर्फ तुम्हारा खेत सैराब हो रहा है, क्या अमल है? तो उसने कहा कि जब तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, वरना मेरा इरादा तो नहीं था कि बताऊँ कि मेरे खेत में से जो फसल होती है उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा तो अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ, ज़कात सदका खैरात कर देता हूँ, और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रख लेता हूँ और एक हिस्सा इसी खेत में लगा देता हूँ। ये अमल है मेरा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का ये गैबी निज़ाम हरकत में है। तो उस शख्स ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे इस अमल की बरकत से अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है कि सारे खेत सूखे पड़े हैं और तुम्हारे खेत में बारिश हो रही है।
दोस्तों बुजुर्गों, आज हम इलाज तो कर रहे हैं लेकिन बीमारी को तलाश नहीं कर रहे हैं। आज मुसलमानों में ज़्यादातर ज़कात नहीं देते, और जो देने वाले हैं गेहूं की ज़कात देते, मसूर की नहीं देते, चने की नहीं देते, सोयाबीन की नहीं देते, लहसुन प्याज की ज़कात नहीं देते। ज़मीन से जो भी चीज़ पैदा हो रही हो सबकी ज़कात देना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि जो घास पैदा हो रहा है उसकी भी ज़कात निकालना पड़ेगी। मैं इस मौजू पर बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी है, इसका इलाज ये है। गुनाह आम हो जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ होती हैं, तो फिर अल्लाह ताला बारिश को रोक देता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम वाली हदीस बड़ी मशहूर है कि अल्लाह तू नाराज़ होता है तो क्या पहचान है, क्या निशानी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने निज़ाम को बदल देता हूँ। बारिश के मौके पर बारिश नहीं होगी, सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं होगी, और गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं होगी। निज़ाम बदल जाएगा, ये मेरी नाराज़गी की निशानी है। दोस्तों बुजुर्गों, बारिश का मौसम और बारिश नहीं हो रही, पता चला अल्लाह नाराज़ है। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला जलाल में फरमा रहे हैं कि जब मैं नाराज़ होता हूँ तो मेरा गुस्सा वजूद में आता है, और जब मेरा गुस्सा वजूद में आता है तो मेरा कहर बरसता है, और जब मेरा कहर बरसता है तो 7 नस्लों को हलाक कर देता है। हदीस कुदसी है। अल्लाह नाराज़ है। हदीस पाक के अंदर है कि लोगों भलाई का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोई मुझे खदशा है कि वो वक्त ना आ जाए कि तुम्हारे बरगुज़ीदा बंदे दुआएं मांगे और तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो, तुम्हारे नेक लोग दुआएं मांगे और दुआएं कबूल ना हो। दोस्तों बुजुर्गों, आज बाहर से उलामा को बुलवा कर दुआएं करवाई जा रही हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। समझदार और अच्छे नेक लोगों को बुलाकर दुआएं मंगवाई जा रही हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, अभी भी जो है लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे वो तो बारिश तो होगी। वाक़यात पढ़ो कौम समूद के, कौम आद के, जो 6 कौमों का अंजाम। एक बहुत बड़े मुसन्निफ हैं जिन्होंने किताब लिखी है 6 कौमों का अंजाम। किताब का नाम है 6 कौमों का अंजाम। उसमें पढ़ लीजिए। बादल आते थे, उठते थे, फिर चले जाते थे। एक कौम पर तो अजाब बरसा, उसने कहा ये काला बादल, इसमें पानी है, अल्लाह इसी को बरसा दे। अल्लाह ने बरसाया तो फिर क्या बरसा, आपको पता है अच्छी तरह। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ये चाहता है कि नज़र का यकीन ना हो, ख़बर पर यकीन हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो सच है और हक़ है। जेब पर यकीन ना हो, गैब पर यकीन हो। ये यकीन जब इंसान का होता है तो जिस दर्जे का यकीन होता है उस दर्जे की मददें आती हैं। नाफरमानियाँ हद से बढ़ गई हैं, अल्लाह का कहर वजूद में है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हुकूक अदा नहीं किए जा रहे हैं। और एक बहुत अहम बात जो कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, जो मैंने जगह जगह जाकर सुनाई है, ऐसे हालात में मैं वहाँ तक गया हूँ जहाँ तक कोई जाने के लिए सोचता भी नहीं है। जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ भी जाकर मैंने अल्लाह का पैगाम सुनाया, इसलिए कि दाई जब दावत देता रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हरकत रहेगी, उम्मत में कुछ दीनी बेदारी आम रहेगी। और अगर दावत के काम को दाइयों ने बंद कर दिया, समझदार तबके ने बंद कर दिया, तो फिर हालात शुरू होंगे, फिर फितने आएंगे। और फितने कैसे आएंगे? हदीस पाक के अंदर है, मिशकात शरीफ की हदीस है कि जैसे काली रात होती है इस तरह से फितने आएंगे, घटाटोप अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। एक हदीस में है कि जिस तरह चटाई को देखते हो, जानमा पहले उसकी होती थी खवड़िए की, क्या बोलते हैं उसको, खजूर के, उसकी खवड़िए की, तो एक के बाद एक कैसे वो पीने रहते हैं, इस तरह से फितने आएंगे। का हसीर के लफ्ज़ है हदीस के अंदर। और एक हदीस में है कि क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा
कि जिस तरह हाथ की हथेली पर अंगारा लेकर चलना मुश्किल है, दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाए। और दावत के नतीजे में मेरे दोस्तों ये हरकत बाकी रहेगी, लोग आमाल पर बाकी रहेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज जो चारों तरफ से हालात हैं उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह कि दावत के काम को लोगों ने तर्क कर दिया है। हम जो देख रहे हैं दावत का काम हो रहा है, बहुत हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उम्मत की आबादी के एतबार से दावत का काम 10% भी नहीं हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, मेरी बस्ती में 100 लोग हैं तो दावत के काम से कितने जुड़े हुए? 10 लोग, 5 लोग। घरों में तालीम कितनी जगह हो रही है, हमारी मस्तूरात की ज़िंदगियों में कितना दीन है। अगर बस्ती में 100 घर हैं, आप एक एक घर की कारगुजारी लीजिएगा, आपके घर में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं तो मुश्किल से 1-2 मिलेंगे आपको। पूरी की पूरी बस्ती बेनमाजी, पूरी की पूरी बस्ती बेनमाजी है और एहसास नहीं है। एहसास भी नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं। कायनात का सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। नमाज का छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। हदीस पाक के अंदर है, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया वो काफिर हो गया। और आज भी जो ज़वाहिर पर अमल करते हैं उन उलमा का फतवा है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसको कत्ल कर दो। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबसे ज़्यादा सहूलत इन्हीं के मसलक में है। इस बारे में वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक उसको कैद करके रखो और अगर वो तौबा कर लेता है तो उसको छोड़ दो, और तौबा नहीं करता है तो फिर उसको कत्ल कर दो। नमाज के बारे में कितनी गफलत है, इसलिए कि इस पर न जान लगी है न माल लगा है। और हमारा ये तजर्बा है कि जहाँ जहाँ मस्तूरात की जमातें आई हैं या जहाँ से जमातें निकली हैं उस बस्ती में नमाजियों की तादाद बढ़ी है। जिस महल्ले से, जिस मस्जिद से मस्तूरात की जमात निकलती है, मेरा खुद का तजर्बा है, मैंने देखा है आंखों से कि वहाँ नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। पता क्या चला कि करंट घरों से मिलता है, मस्तूरात के ज़रिए से मिलता है। मस्तूरात की ज़िंदगियों में दीन होगा तो आज मर्दों की ज़िंदगी में दीन आएगा। हर दौर में इनकलाब की शक्लें होती हैं और इस दौर में जो इनकलाब आएगा वो मस्तूरात के ज़रिए आएगा। कि इस दौर में इनकलाब मस्तूरात की मेहनत से आएगा। इसलिए अपनी मस्तूरात को इस काम में जोड़ो, खुद भी निकलो, अपनी मस्तूरात को लेकर निकलो। ये इनकलाब की शक्ल हमें और हमारे उलमा को नज़र आ रही है। तातारियों के बारे में सुना होगा आपने। तातारी जो मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे, जिन्होंने एक कानून बना रखा था कि जहाँ भी मुसलमान नज़र आए, दाढ़ी टोपी वाला नज़र आए, उसको कत्ल कर दो। उस वक्त इतने ख़तरनाक और इतने नाजुक हालात थे कि एक औरत अपने सर पर पानी का घड़ा लेकर जा रही होती थी, कोई उसको नज़र आता जिससे शक्ल से लगता कि मुसलमान है, तो वो औरत उससे कहती कि तू शायद मुसलमान लग रहा है। वो कहता हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो कहती कमबख्त रुक, मैं भी घर जाती हूँ, तलवार लेकर आती हूँ, तेरा सर कलम कर दूँगी। वो औरत घर जाती, तलवार लाती और उसका सर काट देती। बुज़दिली इस दर्जे दाखिल हो गई थी कि कोई वहाँ से हिल नहीं सकता था। वो चाहता तो भाग सकता था, जान बचा सकता था। इतनी ख़तरनाक तातारी कौम, इसको अल्लाह ने हिदायत दी है तो एक औरत के ज़रिए से दी। दोस्तों बुज़ुर्गों, जब अल्लाह ताला इनकलाब का फ़ैसला कर लेते हैं तो उसकी शक्ल बदल देते हैं। इस दौर में जो इनकलाब आएगा वो मस्तूरात के ज़रिए आएगा। तो इसलिए अपनी जान माल की कुर्बानी जब दीन पर दोगे तो फिर अल्लाह ताला नवाजेगा। हमारी जान नहीं लगी, माल नहीं लगा, इसलिए एहसास नहीं है। फर्नीचर पे पैसा लगता है, जहेज़ का सामान आता है, ज़रा सा कोई चाय का मग्गा रख दे तो कैसे दिन में तकलीफ़ होती है, ये ख़राब हो जाएगा। कोई चीज़ उससे घिस जाए तो तकलीफ़ होती है। इसलिए कि नया सोफ़ा सेट है, नई मसेरी है, नई अलमारी है, ज़रा सी स्क्रैच बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि जान माल लगी उसके ऊपर। नई बाइक खरीद के लाए हैं, अगर ज़रा सी स्क्रैच आ जाए तो चेहरा गुस्से से भर जाता है, इसलिए कि जान माल लगी है। और जिस दीन पर नबी ने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने सहाबा को जो है पीटते देखा, गलियों में घसीटते हुए देखा,
खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 33 किलो की ओजड़ियाँ रखी गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गले में फंदा डालकर काबे के सहन में घसीटा गया। इतनी तकलीफ़ें जिस नबी को दी गई, नबी के सहाबा को दी, नबी ने सब कुछ अपना दीन पर लगा दिया। उसमें कोई मुर्तद हो जाए, कोई जो है किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, किसी की मॉब लिंचिंग कर दी जाए और हम मुसलमानों को ज़रा सा एहसास नहीं हो, तो फिर हमें जीने का कोई हक नहीं है। गैरतमंद मुसलमान वो है कि मेरे नबी के दीन पर आवाज़ उठे, मेरे नबी के उम्मती पर आवाज़ उठे, उसको ज़रा सी परेशानी हो, मुझे जो है बेचैन हो जाना चाहिए, अंदर से रातों को नींद नहीं आना चाहिए। जब फिक्रें होती हैं तो अल्लाह दुनिया का नक्शा बदलता है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो लोग उनको गुस्ल के लिए ले जा रहे थे, तो उनकी अम्मा कह रही थी, लोगों रुक जाओ ज़रा, मेरे बेटे को थोड़ा चैन से सो जाने दो, मैंने अभी तक इतनी चैन से सोते हुए नहीं देखा। कहाँ गई वो माएँ? क्यों दीन जिंदगियों में नहीं है? आज मर्दों का दीन पर चलना मुश्किल क्यों है? इसलिए कि मस्तूरात की ज़िंदगी में दीन नहीं है। हमने दीन को सिर्फ घर की देहली तक रखा है, घर के अंदर अभी नहीं ले गए। दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है घरों में दीन को दाखिल कीजिए, इसलिए कि ये जो मुआशरा इतिहास को बदलने में एक अरसा लगता है, ये जो नस्ल है। और एक हदीस मुझे याद आ गई, आपने पूछा कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है, मजमा था ऐसा ही, पूछा कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु धीरे से उठे और अपने घर गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है। तो उन्होंने बताया कि जो इतनी पर्दे में रहती हो कि जिसको कोई देख ना पाए, और इतनी बाहया हो कि वो किसी को ना देखे। आए नबी को उन्होंने जवाब दिया तो कहा कि बिल्कुल तुमने सच कहा, लेकिन अली ये तो बताओ कि पता कैसे चला? तो फिर उन्होंने कहा मैंने फातिमा से पूछा था। कहा फिर तो सच है, ये वही कह सकती है इसलिए कि वो मेरी बेटी है, ये वही कह सकती है कि इसलिए वो मेरी बेटी है। दोस्तों बुजुर्गों, आज पर्दे को तो जो है ऐब समझा जा रहा है, मायूस समझा जा रहा है। इसलिए हम सब लोगों को संजीदगी से थोड़ा सोचना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बेशुमार बातें हैं, और आप भी जानते हैं हमारे भाई मुर्तद हो रहे हैं, मस्तूरात मुर्तद हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि उन तक हम पैगाम नहीं पहुंचा रहे। हक के साथ हक वाले तक पहुंच जाता है तो फिर अल्लाह ताला हिदायत के फैसले कर देते हैं। इसलिए हमें अपने नेचर को बदल कर, यानी अपनी सख्ती को ख़त्म करके, अपनी सतह से नीचे आकर इस भोली भटकी उम्मत को, इन भोले भाले मुसलमानों को जो दुश्मनों ने अगवा कर रखा है, दीन की रूह फूंक दीजिए, नबी का पैगाम उनके दिलों में उतार दीजिए। ये फ़िक्र, ये जज्बा जिसके अंदर होता है, अल्लाह उसको उठाता है, उसको जो है खड़ा करता है। और ऐसा हुआ है इसी ज़माने में, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जोलाबी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जोलाबी, निहंगों के नशे जिससे होते हैं तौबाना। मिस्र के दरबार में किब्तियों के सामने एक दुबले पतले साहबी, उन्होंने कह दिया हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अगर सच्चे दिल से इरादा कर ले तो तेरे किले को ज़मीन में धंसा सकते हैं। वो हंस रहा था, अरे क्या मजाक कर रहे हो, कहा हम सच कह रहे हैं, या तो हमारे लिए रास्ता छोड़ दो या इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कहा कि हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। कहा पढ़ो जरा, देखिए क्या पढ़ते हो तुम। इन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। किला यूं हिल रहा था। ये पावर था ईमान का, जो अंदर से निकलता है वो दुनिया को हिलाकर रख देता है। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी माँ की तरबियत से बने, सैयद अहमद शहीद माँ की तरबियत से बने, और ये तो नरबियत के तरबियत याफ्ता थे। इसलिए मेरे दोस्तों, ईमानी शोले को फिर से चिंगारी देने की ज़रूरत है। इसके लिए तड़पती हुई और बेचैन उम्मत तक दीन का पैगाम घर घर ले जाने के लिए अब अपने नामों का इजहार करें। तश्कील होगी, मशवरा होगा।
तश्कील हो जाए। भोपाल इज्तिमा से वहीं से तरतीब बता, सारी बातें आपके सामने हैं।